जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, रात की गहरी नींद में जब आप सो रहे होते हैं, उस वक्त 3 से 5 बजे तक का समय बहुत विशेष होता है। दुनिया के तमाम लोगों को आधी रात के बाद और भोर होने से पहले के इस समय में गहरी नींद आती है, तो संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस समय अचानक नींद से जाग जाते हैं, जैसे किसी ने उन्हें जबरदस्ती जगाया हो। क्या इस तरह का वाक्य आपके साथ भी हुआ है? रात का अंतिम पहर, सूर्य उदय से ठीक पहले का समय, 3 बजे और 5 बजे के मध्य, विशेषकर 3:55 पर का समय, गहरी नींद में सोते हुए अचानक आंख खुल जाती है। आप सोचते हो कि किसी ने शायद जगा दिया है, जबकि आपके आसपास के लोग सोए रहते हैं। फिर ऐसा क्यों? सुबह 4 बजे से 5:30 तक का समय ब्रह्म काल या ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म का मतलब है परमात्मा और मुहूर्त का अर्थ है समय, यानी परमात्मा का समय। अगर आप नित्य इसी समय उठते हो तो इसे भगवान या परमात्मा का समय बताया गया है। अक्सर आंख खुलती है इस समय तो समझ जाएं कि ब्रह्मांड की पवित्र ऊर्जाएं आपको अवसर दे रही हैं। अध्यात्म के पक्ष पर आगे बढ़ने का ब्रह्म मुहूर्त यानी ब्रह्म का मुहूर्त 24 घंटे के पूरे चक्र में सबसे शुभ मुहूर्त, वह मुहूर्त जिसमें किया गया कोई भी काम फल देता ही है। यह वह समय है जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। इस समय जो भी काम किया जाता है वह निश्चित रूप से सफलता की ओर ले जाता है। जैसे इस वक्त में यदि पढ़ाई की जाए तो दिमाग बहुत तेजी से पढ़े गए पाठ को याद करता है। वहीं यदि इस समय में अध्यात्म की ओर बढ़ा जाए तो इस मार्ग पर आपकी उन्नति पक्की होती है। इस समय की गई ध्यान साधना आपको ईश्वर की ओर ले जाती है, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड की साकार ऊर्जा का वास धरती की ओर बहुत तेजी से होता है। पवित्र ऊर्जाएं ऐसे साधकों को देखती हैं जो ब्रह्म मुहूर्त साधना के योग्य होते हैं, जगत के हित के कार्य करने के लिए बने होते हैं। इस समय में शरीर के सातों चक्र सक्रिय होते हैं। यदि ज्यादातर आपकी नींद रात के चौथे पहर 3 से 5 के बीच खुलती रहती है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। पवित्र ऊर्जाएं आपसे संपर्क करना चाहती हैं। वह चाहती हैं कि आप ब्रह्म मुहूर्त में जागे और साधना करें। आपके मन मस्तिष्क को वह पवित्र प्रकाश से भरना चाहती हैं। विद्या की देवी सरस्वती अपने ज्ञान से विद्यार्थियों को इस समय में प्रकाशित करती हैं। गलती से भी इस समय को आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह संकेत है कि आप आम लोगों से अधिक खास है और ईश्वर के करीब है। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना करने या फिर ध्यान लगाने से मन को शांति मिलती है। वहीं ब्रह्म मुहूर्त के समय कुछ कामों को करने से दरिद्रता जैसी जीवन की कई समस्याओं को दूर किया जा सकता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का समय बेहद ही शुभ माना जाता है। इस समय पूजा पाठ या फिर किसी भी शुभ कार्य को करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना करने या फिर ध्यान लगाने से मन को शांति मिलती है। साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा भी आती है। वहीं ब्रह्म मुहूर्त के समय कुछ कामों को करने से दरिद्रता जैसी जीवन की नई समस्याएं को दूर किया जा सकता है। ब्रह्म मुहूर्त को अक्षय मुहूर्त भी कहा जाता है। इस मुहूर्त में किया गया कोई भी काम अवश्य सफल होता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:40 से 5:30 के बीच होता है। इस समय को पुण्यकर माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वालों का भाग्य सुनहरा होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वालों को सफलता मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र का जाप करने से
इच्छा पूर्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद आसन पर बैठ जाएं। ब्रह्म मुरारी त्रिपांतकारी भानु शशि भूमिस्तुतो बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवतु। इस मंत्र का आंख बंद करके जाप करें। ब्रह्म मुहूर्त में जाप करने देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और कार्य में आ रही बाधा भी दूर हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्ति ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम का जाप करें। इस मंत्र का जाप करते हुए अपनी हथेलियों को देखें। इस मंत्र के जाप से धन लाभ के योग बनते लगते हैं। मान्यता है कि इन दोनों मंत्रों के जाप से घर में सुख समृद्धि संपन्नता और वैभव का आगमन होता है। ब्रह्म मुहूर्त में इन मंत्रों के जाप से सफलता मिलती है और हर संघर्ष में विजय प्राप्त होने लगती है। मन की शुद्धि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मन ताजगी और शांति की अनुभूति होती है। यह समय ध्यान करने और मन को स्थिर करने के लिए उत्तम माना जाता है, जिससे चिंताएं और तनाव कम होते हैं। शरीर को स्वस्थ बनाना ब्रह्म मुहूर्त को जीवन का उत्तम समय माना जाता है, जिसमें वात दोष का प्रकोप नहीं होता है। इस समय में उठकर व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा का संचय होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। सफलता के लिए उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त को उत्तम समय माना जाता है। नए कार्यों या परियोजनाओं की शुरुआत करने के लिए इस समय में व्यक्ति का मन ताजगी भरा होता है और विचार शक्ति उच्च होती है, जिससे कार्य करने में सफलता मिलती है। ध्यान और प्रार्थना के लिए अनुकूल ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति का मन शुद्ध और शांत होता है, जिससे ध्यान और प्रार्थना में लगने में आसानी होती है। यह समय मन के साथ साथ आत्मा को नजदीक लाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। समय का उपयोग ब्रह्म मुहूर्त को अपना आपका समय जीवन का सबसे प्रमुख और मूल्यवान समय माना जाता है। यदि आप इस समय को उठकर विभिन्न सकारात्मक कार्यों में लगाते हैं तो आपके जीवन के अनुभव बेहतर हो सकते हैं और आप सफलता की ओर सीढ़ियों को चढ़ सकते हैं। बेहद शुभ ब्रह्म मुहूर्त का समय वो होता है जो रात्रि पहर के बाद और सूर्य उदय के बीच में होता है, यानी 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का समय इस मुहूर्त में आता है। इस मुहूर्त में व्यक्ति कुछ विशेष कार्य को कर जीवन की काया पलट कर सकता है। ब्रह्म मुहूर्त एक विशेष समय होता है जो समय सुबह के आसपास आता है, जब नई सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ने लगती हैं। यह समय मुख्य रूप से वैदिक ज्योतिष और आयुर्वेद में भी महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे ध्यान और आत्म विकास के लिए अच्छा माना जाता है। तो आप अपने जीवन में एक छोटे से बदलाव से तेजी से सफलता की ओर अपना कदम बढ़ा सकते हैं। हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त को बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय पर किए जाने वाले कार्य बेहद प्रभावी रूप से जीवन पर असर डालते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह ऊर्जा भरपूर होता है। प्राण वायु का उसमें संचार बहुत अच्छे से बना रहता है। यह न केवल सेहत के लिए ही नहीं अपितु आपके मानसिक कल्याण हेतु तथा जीवन में यह समय न केवल स्वास्थ्य जीवन में तरक्की के नए रास्ते खोलते रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति हमेशा स्वस्थ और ऊर्जावान रहता है। सुबह 3 बजे से 4:30 के बीच का समय देवी देवताओं का समय माना गया है। मान्यता है कि अगर आपकी रोजाना अपने आप इसी समय पर नींद खुलती है तो इसका अर्थ है कि दिव्य शक्ति चाहती हैं कि आप इस समय उठें। ऐसे में आपको कुछ देर उठकर अपने इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए। इस समय आपकी आराधना सीधे परमेश्वर तक पहुंचती है। समय के साथ आपको अपने जीवन में इसके कारण
चमत्कारी परिणाम देखने को मिल सकते हैं। सिख धर्म में इस समय के लिए बेहद सुंदर नाम है अमृत वेला, जिससे इस समय का महत्व स्वयं ही साबित हो जाता है। ईश्वर भक्ति के लिए ये सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय उठने से मनुष्य को सौंदर्य, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति होती है। उसका मन शांत, भव मन पवित्र होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना हमारे जीवन के लिए बहुत लाभकारी है। स्वस्थ रहने और सफल होने का ये ऐसा फॉर्मूला है जिसमें खर्च कुछ नहीं होता, केवल आलस्य छोड़ने की जरूरत है। भगवान वाल्मीकि रचित रामायण के अनुसार माता सीता को ढूंढते हुए श्री हनुमान ब्रह्म मुहूर्त में ही अशोक वाटिका पहुंचे थे, जहां उन्होंने वेद और यज्ञ के गाताओं के मंत्र उच्चारण का स्वर सुना। शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। मैं ऐसे कुछ लोगों की आदतें बताने जा रही हूँ जिनसे वे सफल बने हो सकते हैं। उनकी और हमारी आदत अलग हो, जिनकी वजह से हम सफल नहीं हो रहे। कुछ लोग सफल और असफल लोगों में फर्क समझते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले ने सभी को एक जैसा बनाया है। लोगों में फर्क है तो सिर्फ उनके काम करने के ढंग में, उनकी आदतों में, उनके व्यवहार में। पर कुछ लोग ये समझ नहीं पाते और सोचते हैं कि इन लोगों का नसीब अच्छा है, हमारी किस्मत खराब है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप गलत हो। मैं किस्मत पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि किस्मत हमारे कर्मों और आदतों से बनती है। मैं सफल और असफल लोगों में सिर्फ एक फर्क समझती हूँ, जिनकी आदतों से ही हम सफल और असफल बन पाते हैं। यही वह एक चीज है जिसमें हमारी सफलता का राज छुपा है। अगर आप असफलता से निराश हैं, तो आप सफल लोगों के काम करने के तरीके से, उनकी आदतों से सीख सकते हैं। सफल लोग हमेशा के लिए पाबंद होते हैं। सफल लोग समय के पाबंद होते हैं। सफल लोग समय का ही सही इस्तेमाल करते हैं। वो अपना हर पल बड़ी समझदारी से उपयोग करते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं। सफल लोग बस यही सोचते हैं कि किसी तरह इस समय का पूरा उपयोग किया जाए। वे अपने समय को खराब नहीं करते, क्योंकि उन्हें समय की कीमत पता है। सफल लोग खुद को हमेशा बेहतर समझते हैं। सफल लोग हमेशा अपने आप को मजबूत और बेहतर समझते हैं। वे उस काम को भी करने का साहस रखते हैं जो उनके लायक नहीं होता। किसी काम में असफल होने के बावजूद भी वे खुद को एक कमजोर नहीं समझते। वे समझते हैं कि मैं अगली बार बेहतर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक बेहतर इंसान हूँ। सफल लोग पहले सुनते हैं, बाद में बोलते हैं। सफल लोग पहले दूसरी आदमी की बात को समझते हैं, फिर उसे अपनी बात समझाते हैं। वह तब तक अपनी बात शुरू नहीं करते जब तक आपकी बात खत्म ना हो जाए। सफल लोग काम पूरा करने के लिए अच्छे समय का इंतजार नहीं करते। सफल लोग बुरे समय में भी अपना काम कर सकते हैं। वे किसी काम को पूरा करने के लिए अच्छे समय का इंतजार नहीं करते। वे उस समय का पूरी तरह से उपयोग करते हैं जो फिलहाल है। सफल लोग दूसरों की प्रशंसा करते हैं। सफल व्यक्ति कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचते। वे लोगों को सफल होते देखकर उनसे जलते नहीं हैं, बल्कि उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि आप और बेहतर कर सकते हैं। वे उनकी प्रशंसा करते हैं। सफल लोग दूसरों की बातें बताते हैं कि आप बेहतर हैं। सफल लोग सकारात्मक मनोवृत्ति रखते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, सकारात्मक करते हैं। अपने विचार सकारात्मक रखें, क्योंकि आपके विचार आपके शब्द बन सकते हैं। अपने शब्दों को सकारात्मक बनाओ, क्योंकि आपके शब्द आपका व्यवहार बन सकते हैं। अपने व्यवहार को सकारात्मक बनाओ, क्योंकि आपका व्यवहार आपकी आदत बन जाती है। अपनी आदतों को सकारात्मक रखें, क्योंकि आपकी आदत से आपके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। हमेशा शांत रहते हैं और ना ही गुस्सा करते हैं।
वे अपना हर काम अपनी शांति से करते हैं कि पड़ोसी तक आवाज नहीं सुन सकती। वे बात करते हैं तो शांत रहकर काम करते हैं, शांत और ठंडे दिमाग से रहते हैं। अंत पर ध्यान नहीं लगाकर शुरुआत करते हैं। सफल लोग जो भी काम करते हैं पहले उसके अंत पर गौर करते हैं, फिर इस काम का अंत क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। मतलब वे जो भी काम करते हैं पहले उसके बारे में सोचते हैं कि उन्हें इसका फायदा है या नहीं। बुरे लोगों को भी अच्छे बताते हैं। सफल लोग कभी किसी की बुराई नहीं करते। अगर उन्हें कोई खराब बता रहा है तो भी वे उसे खराब नहीं कहते। वे बुरे लोगों को भी अच्छे बताते हैं, और अगर हम किसी बुरे आदमी को अच्छा बताएंगे तो वह अच्छा बन सकता है। सफल लोग दयावान होते हैं। सफल लोग किसी पर जुल्म नहीं करते। वे खुद से पहले दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। सबके दिल में रहमत और दया होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति हमेशा स्वस्थ और ऊर्जावान रहता है। प्रिय दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिख दीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।